तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, हर्षिता की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है वृश्चिक लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है कर्क राशि। अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है? कुंडली इसकी मुझे वैसे तकरीबन अच्छी लगी है, सभी ग्रह अच्छे हैं। कुछ थोड़ा सा ये गुरु नीच का है, वो थोड़े से खराब फल देगा। तो ये पूरा मैं विस्तार से आपको भी समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह क्या खराब फल देंगे। और जैसे कि आपने देखो जी मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है इस लड़की का पहला घर जो कि शरीर है इसका। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना देखा जाएगा और इसकी वाणी भी देखेंगे, इसका मतलब बोलने का तरीका कैसा होगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का और पढ़ाई का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र। नौवें घर से इसका भाग्य देखेंगे। दसवां घर काम काज का है, पिता का भी है। 11वां घर बड़े भाई बहन लाभ इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो हमें घर देखना होता है और घर का माल्क देखना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात कि इसके ऊपर इन ग्रहों में से दशा किसकी चल रही है, क्योंकि दशा में ये ग्रह जो होते हैं उनका जो इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है, जब इनकी दशा चलती है। तो दशा अभी इसके ऊपर जो चली हुई है बड़ी दशा है बुध ग्रह की। बुध की चल रही है महादशा, जो कि 10वां महीना 19 से चली हुई है, ये 36 में जाके खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। तो इस लड़की के जीवन के ऊपर अभी जो असर है बड़ा बुध का है, क्योंकि बुध की चल रही है महादशा। और बुध का असर है 80%। और बाकी बचा 20% असर इसके ऊपर है शुक्र का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली है और जनवरी 26 में खत्म होगी। तो इस लड़की के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है इन दो ग्रहों की वजह से हो रहा है, बुध और शुक्र की वजह से दोनों का असर है। और तीसरा असर है इसके ऊपर, एक चल रही है शनि की डेया। ये अष्टम डेया चली हुई है जो कि 2.5 साल की होती है। और ये अष्टम डेया का भी इसके ऊपर असर है। सबसे पहले मैं अष्टम डेया की अगर बात करूं, अष्टम डेया देखो जी अच्छी नहीं जाती। जब भी किसी के ऊपर आती है उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। अष्टम डेया डिपेंड करती, जैसे कि मान लो कोई बंदा काम काज कर रहा है, अगर उसके ऊपर अष्टम डेया आई है तो उसके काम काज में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर उसके ऊपर अष्टम डेया आई है तो उसकी पढ़ाई में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, क्योंकि अभी तो ये बच्ची पढ़ाई कर रही है, तो अष्टम डेया की वजह से क्या होगा, इसकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी और भी मानसिक चिंता भी होगी और भी काफ़ी परेशानियां आती हैं। कई बार शत्रु भी बनते हैं, लोगों से नहीं बनती। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि ये जब से अष्टम डेया चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, तब से ही आप चाहे नोट कर लेना, इसको दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां, चाहे वो पढ़ाई में है चाहे कोई भी दिक्कतें हैं। और अष्टम डेया 2.5 साल की होती है, अभी भी 1.5 साल पड़ा है। तो सबसे पहले अष्टम डेया के आपको मैं उपाय बताता हूँ कि क्या इस लड़की के लिए किए जाएं, क्योंकि अभी भी भाई 1.5 साल की पड़ी है। क्योंकि अष्टम डेया किसकी है, शनि की है। तो इसको लड़की को देखो जी 2-3 उपाय अपने शनि के करवाने हैं। पहला उपाय, ये लड़की को बोला जाए कि भाई शनि मंदिर में जाया करे, माथा टेक के आना है। पहला उपाय तो ये करना है। खासकर हर शनिवार को शनि मंदिर जाना ही जाना है और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि आपकी शनि देवता जी मेरे ऊपर अष्टम डेया चली है और मैं चाहती हूँ अष्टम डेया मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए, मेरी पढ़ाई में दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंदिर आई हूँ। दूसरा पाई इस लड़की ने जो करना है वो है शनि चालीसा का पाठ इसने पढ़ना है रोजाना। रात के समय पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे पढ़ लिया करे चाहे इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और तीसरा पाई, शनि 10वें घर में है, शत्रु राशि में भी वैसे है, तो ये शनि का दान भी कर सकती है। दान क्या करना है, कौवों को रोटी डाल दिया करे, काले कुत्ते को रोटी डाल सकती है शनिवार को। खासकर शनिवार को कौवे को रोटी डाले, कुत्तों को रोटी डाले। और एक एक दान है, इसने शनि मंदिर में तेल का दान करके आना है। सरसों का तेल ले जाए 1 बोतल या जितना इसकी बजट है, तो वो तेल शनि के मंदिर में दान करना है। चाहे मूर्ति के ऊपर दान कर दे, चाहे वहां पे कोई गरीब बंदा बैठा है उसको दान कर सकती है, या शनि की मूर्ति के आगे रख के आ सकती है। शनि का जो दान है तेल का दान, चाहे काले उड़द ले ले। तो 3 शनि के काम मैंने बोले हैं, शनि मंदिर में जाना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ ले और शनि का दान। और तीनों में अगर इसको लगता है कि भाई शनि चालीसा का पाठ तो ये नहीं पढ़ पाएगी, तो चाहे रहने दे। अगर पढ़ लेगी बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकती कोई बात नहीं। लेकिन 2 उपाय जरूर करने हैं, मंदिर में भी जाना है और दान भी करके आना है। कब तक उपाय करना है, कम से कम अभी 1.5 साल तक ये उपाय करना है।
अब देखो जी, बड़ी दशा है बुध की और छोटी दशा है शुक्र की। ये दोनों ग्रहों की अगर बात करूं, ये तो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छे, टोटली अच्छे बल देंगे। पहले मैं शुक्र की बात करता हूँ। तीसरा महीना 23 से चली हुई है दशा, अभी भी 2 साल की पड़ी है। तो शुक्र कैसा है? शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। ये जो 5वां घर है, ये है इस लड़की की पढ़ाई का घर। ये लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी, 5वां घर देखेंगे। और 5वां घर इसकी बुद्धि का भी है, बुद्धिमान कितनी होगी। और 5वां घर इसकी संतान का भी है, कि इसकी संतान कैसी होगी। तो ये जो 3 चीजें हैं 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। 5वें घर का मालक देखो जी गुरु है। इन 3 चीजों के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे बुद्धि है, चाहे संतान है। और गुरु के अलावा 5वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखेंगे। गुरु और शुक्र को देख के डिसाइड होगा इस लड़की की पढ़ाई के बारे में, संतान के बारे में और बुद्धि के बारे में। तो गुरु की मैं बाद में बात करूंगा, पहले अभी शुक्र की बात कर रहे हैं। तो शुक्र देखो जी, 5वें घर में यहाँ पे जो 12 लिखा है, ये है शुक्र की उच्च राशि। 12 मीन राशि होती, जो कि शुक्र उसमें उच्च का हो जाता है। इसकी वजह से मुझे शुक्र इसका लगा है बहुत अच्छा, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। तो शुक्र इसे 5वें घर का कर देगा अच्छा। 5वां घर इसकी पढ़ाई का, शुक्र इसको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा। 5वां घर बुद्धि का, इसको बुद्धिमान बना देगा। संतान का है, संतान का सुख अच्छा। वैसे शुक्र एक लेडीज ग्रह है, कन्या इसके ज्यादा पैदा होगी, पुत्र कम होगा। और शुक्र बैठा 5वें घर में आके है, लेकिन शुक्र इस घर का मालक है 7वें घर का, और ये 12वें घर का भी मालक है। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। इसका पति कैसा होगा भाई, पति किस से बनेगी जो नहीं, 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। शुक्र मतलब बैठा है 5वें घर में आके, लेकिन मालक किस घर का है, 7वें घर का, जो कि 7वां घर है पति का घर। तो पति देखो जी चला गया उच्च राशि में, इसको पति का सुख मिलेगा बहुत अच्छा। और 7वां घर होता है प्रेम का। 7वां घर है विवाह का, 5वां घर है प्रेम का। विवाह चला गया प्रेम के घर में, इस लड़की का प्रेम विवाह भी होगा। 100 में से 101% योग है, पूरे 100% योग है, ये लड़की प्रेम विवाह करेगी। और विवाह का सुख बहुत अच्छा होगा। पति के आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, भाग्योदय होगा पति के आने के बाद। शुक्र ये दिखा रहा है। और भी काफी चीजें हैं। शुक्र 5वें घर में बैठे, ये किसी कला का भी इसमें कोई कला होगी, उस कला से जुड़ा ही काम भी कर सकती है। शुक्र जब भी 5वें घर में होता है, ऐसे बच्चों में हुनर भी होता है, किसी कला के जानकार होते हैं। तो शुक्र और भी देखो जी, मालवीय योग बना है, पंचमा पुरुषों में योगों में से उत्तम योग है। ये अच्छा योग होता है। शुक्र जिन चीजों का कारक है, लग्जरी लाइफ का सुख देगा इसको, लाइफ में विवाह का सुख, पति का सुख, और भी काफी चीजें। 12वें घर का भी स्वामी है खर्च, पढ़ाई के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, संतान के ऊपर भी खर्चा वैसे ज्यादा होता है। 12वां घर विदेश का है, विदेश भी जा सकती है पढ़ाई के लिए, क्योंकि 12वां घर विदेश और चलेगी 5वें घर में पढ़ाई के बेस पे विदेश भी जा सकती है। या ये हॉस्पिटल का भी घर होता है, हॉस्पिटल पढ़ाई, ये मतलब हॉस्पिटल में भी नौकरी कर सकती है, या हो डॉक्टर भी हो सकती है, ऐसा योग भी है। या हॉस्पिटल में मतलब काम भी कर सकती है, काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए। तो हमने क्या देखा, हमने शुक्र देखा वो अच्छा है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब बुध की बात करते हैं। बुध की चल रही बड़ी दशा 19 से चली है, वो यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। और देखो बुध के साथ सूर्य भी है, मंगल भी है, 3 ग्रह बैठे हैं इस चौथे घर में। और ये जो चौथा ग्रह जहाँ ये तीनों ग्रह बैठे हैं आके हैं, ये है घर किसका, ये घर है इस लड़की की माता का घर, इसके मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर में लिखा है 11, मालिक बना शनि। तो इन जो चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा चौथे घर में ये जो तीनों ग्रह बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, इस लड़की की अगर माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सुख देखना है, तो हमें 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले चौथे घर में हम बुध की बात करेंगे, जिसकी बड़ी दशा है। और ये चारों ग्रहों का जो असर है, इनकी दशा में कम ज्यादा होता रहेगा। तो बुध है चौथे घर में। बुध यहाँ पे, ये चौथा घर किसका है, शनि का। और बुध शनि को मानता है अपना मित्र। इसकी वजह से बुध इस चौथे घर का क्या कर देगा, अच्छा कर देगा। मतलब चौथा घर है माता, मकान, वाहन का, इनके लिए अच्छा है। मतलब बुध इस लड़की को माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख देगा। और बुध की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे भी मित्र राशि है, काम काज का भी सुख अच्छा दे देगा, पिता का सुख अच्छा। और ये लड़की बुध से जुड़े भी काम कर सकती है।
जो भी बुध के जुड़े काम है, जैसे कि लिखने का कोई काम हो गया, लेखन पर प्रकाशन पत्राचार, या कोई पढ़ाने का काम हो गया, या कोई कंप्यूटर से जुड़ा काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, बैंक में नौकरी, काफी बुध के जुड़े काम है। हरे रंग से जुड़ा भी काम होता है, वो ये काम कर सकती है। और बुध इस 11वें घर का भी मालक है, जहाँ पे ये 6 लिखा है, इच्छा पूर्ति, लाभ। लाभ चलेगा घर में, ये घर बैठे मतलब ऐसा भी काम कर सकती है, घर बैठे बैठे ही काम कर सकती है। सुख, चौथा घर काम का, सुख पूर्वक, मतलब ये 10वां घर देखो जी, काम का चला गया चौथे घर में। चौथा घर है सुख, सुख पूर्वक, मतलब ये जो काम करेगी पूरे सही ढंग से करेगी, जो मतलब नौकरी कारोबार करेगी सुख पूर्वक। और हो सकता है ये घर बैठे बैठे ही कोई काम करे। लाभ, घर बैठे बैठे इच्छाएं पूरी होगी इसकी, जैसे घर बैठे कोई ऑनलाइन काम कर सकती है, काफी काम है। और बुध इस 8वें घर का भी मालक है। बुध बैठा देखो जी चौथे घर में है, मित्र राशि में, मित्र घर को देख रहा है, लेकिन मालक किस घर का है? 8वें घर का और 11वें घर का। 8वें घर से उम्र, उम्र के लिए अच्छा है। अ, संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति भी मिलती है। तो बुध भी भाई अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है। बुध के लिए क्या करे? बुध की पावर है कम, पावर बढ़ेगी। ये लड़की क्या कर सकती है? बुध के एक बार मंत्रों की जो संख्या है 9,000, वो 9,000 मंत्र एक बार पूरे अगर कर सकती है तो इसको बोला जाए कि भाई 9,000 मंत्र पूरे कर ले। संकल्प लेके बुध का जो मंत्र है, ओम बुम बुद्धाय नमः, 9,000 मंत्र पूरे कर ले। या फिर ऐसा कर ले, अगर ये नहीं करने तो रोजाना बुध का एक माला मंत्र जाप जरूर किया करे। कम से कम 1-2 साल तक ये मंत्र जरूर करे। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। सुबह के टाइम चाहे शाम को, जब भी इसका टाइम लगे, एक माला या 2 माला इसने मंत्र करना ही करना है। वैसे तो जब तक दशा है करती रहे, नहीं तो 1-2 साल तक तो जरूर करे। ओम बुम बुद्धाय नमः। बुद्ध के वैसे और भी उपाय हैं, मैं बता देता हूँ सभी, जो उपाय सही लगे वो इससे आप करवा देना। बुद्ध के लिए लड़की गणेश जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। गणेश जी का कोई पाठ कर लिया करे, या गणेश जी के मंदिर जाया करे। बुद्ध का जो दान है कभी नहीं करना। हरे कपड़े वैसे ज्यादा पहन सकती है। तो बुद्ध के लिए देखो जी, एक तो मैंने बोला कि जानना चाहूँ तो बुद्ध का मंत्र 1-2 माला किया करे, या गणेश जी की पूजा उपासना कर सकती है। और भी बुद्ध के उपाय हैं, बुधवार का व्रत रखना, कथा करना। चाहे उपाय ना भी करे कोई दिक्कत नहीं है, करने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल हैं वो कई गुना बढ़ेंगे। बस अच्छे फल बढ़ जाएंगे ये उपाय करने से। जो इसको उपाय सही लगता है, चाहे मंत्र कर ले, चाहे व्रत रख ले, चाहे गणेश जी का पाठ कर ले, चाहे बुद्ध कवच का एक पाठ होता है वो पढ़ ले, जो इसको सही लगता है वो आप इससे करवा सकते हैं। चाहे इसको बोलो कि भाई मंत्र कर ले, जो भी चीज इसको आती है वो इससे बोल सकते हैं। तो हमने हमने क्या देखा? बुद्ध की दशा है वो अच्छा है, शुक्र अच्छा है, डेया वो अच्छी नहीं होती, अष्टम डेया 1 साल हो चुका है, 1.5 साल की पड़ी है। बाकी देखो जी, यहीं पे बुध के साथ सूर्य मंगल बैठे, इनकी बात करते हैं। पहले मंगल की मैं बात करता हूँ। मंगल इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है, ये इस पहले घर का मालक। ये जो पहला घर है सबसे मेन घर है, इस लड़की का खुद का घर है। ये लड़की का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा होगा, पहले घर से। और पहले घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल। और मंगल बैठा है चौथे घर में, 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे मित्र राशि, 8वीं यहाँ पे। मंगल देखो जी तकरीबन है अच्छा। चौथे घर में बैठा है, मकान वन का सुख अच्छा दे देगा उसको, लाइफ में बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी बना देगा। और शरीर का भी मालक है, शरीर के लिए अच्छा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। थोड़ी सी कुंडली मंगलीक है वैसे मित्र, ये मंगलीक बनने की वजह से विवाह में और शनि की भी दृष्टि है इसके। देखो जी, आपको मैंने बोला था विवाह का सुख अच्छा है शुक्र की वजह से, लेकिन विवाह के लिए मंगल और शनि को भी देखा जाएगा। और इसके ऊपर 7वें घर के ऊपर गुरु राहु की भी दृष्टि है। इसके ऊपर देखो जी, 7वें घर के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि है, गुरु की 5वीं, राहु की 5वीं, और शनि की 10वीं दृष्टि। इनको भी देखना पड़ेगा विवाह के लिए। तो सभी इनका भी असर होगा, सभी ग्रहों का असर इसके ऊपर होगा विवाह के रिगार्डिंग। जैसे कि मंगल कुंडली मंगलीक बना के बैठा है, तो थोड़ी इसकी वजह से क्या होगा, इसका विवाह देरी से भी होगा। उम्र निकल जाने के बाद विवाह होता है, 27 साल 28 साल। और थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा मंगल की वजह से। शनि भी इस घर को देख रहा है, वो भी विवाह में देरी का कारण बनेगा, क्योंकि शनि है विलंब का कारक। राहु इस घर को देख रहा है, वैसे राहु की उच्च राशि है, विवाह का सुख तो अच्छा है, लेकिन राहु का एक नेचर है विवाह में देरी करता है। गुरु की दृष्टि है, गुरु की भी शत्रु राशि है। इसमें देखो जी क्या होगा, इसका जो विवाह है ये तो कन्फर्म है कि वो देरी से होगा, जैसे 27 28 29 30 साल। लेकिन अब विवाह, ये लड़की प्रेम विवाह करेगी, और पति के आने के बाद वैसे किस्मत भी चमकेगी, पति का सुख अच्छा है, थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, सभी चीजें होंगी, मनमुटाव भी पति से होता रहेगा, लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत, विवाह में देरी भी होगी, वैसे पति का अच्छा होगा, सुख अच्छा है। और
पति के आने के बाद किस्मत भी चमके, क्योंकि 7वें घर से है, 11वें घर में उच्च का बैठ है, लाभ मिलेगा पति के आने के बाद। तो मंगल के लिए क्या करे ताकि जो मंगल दोष है वो खत्म हो? क्योंकि मंगल देखो जी, इसके पीछे आप देखो जीरो लिख रखा है, मतलब मंगल अभी जैसे मैंने बोला अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा? शरीर के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल में बल ही नहीं है अच्छे फल देने के लिए। तो बल कैसे बढ़ेगा? ये लड़की मंगल का मंत्र आप कर सकती है, और ये जरूर करे, एक माला सुबह के टाइम कर लिया करे। मंगल का मंत्र एक माला कम से कम जरूर करे। ओम अंग अंगार का नमः। अभी मैंने बुद्ध का भी मंत्र बोला कि एक माला करना है, वो बुद्ध का मंत्र ये रात को कर लिया करे। मंगल का एक माला इसने सुबह के टाइम करना है और करती रहे लाइफ टाइम। ओम अंग अंगार के नाम। फायदा क्या होगा? बल बढ़ेगा, फायदा ये होगा इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी, स्वभाव अच्छा रहेगा, रंग रूप अच्छा रहेगा, माता के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, मंगल दोष खत्म होगा, कई फायदे होंगे। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य है इस घर का मालिक 10वें घर का। यहाँ पे एक योग बना है, ये जो शनि है ये बैठा है 10वें घर में, सूर्य घर में। सूर्य बैठा है शनि घर में, स्थान परिवर्तन योग है, मतलब सूर्य शनि के घर में है, शनि सूर्य घर में, स्थान परिवर्तन योग है, ये अच्छा माना गया है। सूर्य वैसे 10वें चौथे घर में शनि की राशि है, लेकिन मैंने जैसे बोला स्थान परिवर्तन योग की वजह से ये अच्छा होगा, और वैसे भी एक दूसरे को देख भी रहे हैं, दृष्टि भी दे रहे हैं, तो सूर्य भी अच्छा फल देगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, अपना घर है, तो काम काज के लिए बहुत अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं, सूर्य 10वें घर को देख रहा है। अब देखो जी, हमने तीनों ग्रहों को देख लिया, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, वैसे बुध आदित्य योग भी बना है, मंगल अच्छा है लेकिन वो बल कम है, तो मंगल का मैंने मंत्र जाप करने के लिए बोला है। और बाकी यहाँ पे शनि की बात की जाए, शनि देखो जी 3 दृष्टियां हैं, बैठा 10वें घर में है, शनि इस वाले के अच्छा है जब बुरा है, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। 30 दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, उच्च राशि है। साथ में यहाँ पे जो कि अपना घर है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। पति घर को देखो, पति के लिए अच्छा है, लेकिन विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा। शनि वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा बुरा फल क्या देगा? 10वें घर का थोड़ा सा हल्का सा नुकसान करेगा, जो कि है पिता का घर, पिता से मनमुटाव होगा। सरकार का है, सरकार ये 10वां घर काम काज में भी दिक्कतें पैदा करता है। तो शनि का जो बुरा फल है, तो पिता से मनमुटाव और काम काज में दिक्कतें जरूर पैदा करेगा। तो शनि के लिए क्या करना है? शनि मंदिर में जाना है और शनि चालीसा को पाठ पढ़ना है। इसके दो फायदे और होंगे, एक तो ये फायदा होगा कि जो डया है उसके लिए भी ये पाठ मैंने बोले हैं कि जो अष्टम डे इसको बुरे फल ना दे, इसलिए मैंने ये पाठ बोले हैं। इसके ये पाठ करने से ये फायदा भी होगा कि इसके काम काज में भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, इसका इसका पिता से भी मनमुटाव नहीं होगा, और पिता के लिए भी अच्छा होगा अगर ये पाठ करेगी, इसके पिता को भी फायदा होगा, इसका जो पिता है लड़की का, वो पिता को भी फायदा होगा। उसको फायदा क्या होगा? उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसका काम काज अच्छा हो जाएगा, क्योंकि शनि पिता के घर में बैठा है। अब देखो जी, यहाँ पे 9वें घर में केतु चंद्रमा की बात करते हैं, ये है 9वें घर। 9वें घर से और काफी चीजें हैं, भाग्य देखा जाता है, धर्म, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। अब देखो 9वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। इसका जो चंद्रमा है वो तो है बहुत अच्छा, क्योंकि वो 9वें घर का मालिक 9वें घर में बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है ये लड़की भाग्यशाली होगी, परम भाग्यशाली, धार्मिक भी होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, माता के लिए अच्छा है। लेकिन साथ में जो केतु है वो यहाँ पे चंद्रमा का शत्रु है, शत्रु राशि में बैठा है, वो अच्छा नहीं है, वो अपनी दशा में भाग्य की हानि कर देगा, धर्म को नहीं मानने देगा, पिता से मनमुटाव, मतलब वो थोड़ा सा खराब है। बाकी चंद्रमा अच्छा है करना, वैसे चंद्र केतु के भी बुरे फलों में कमी है, क्योंकि साथ में चंद्रमा अपने ही घर में है, इसके वजह से केतु भी अच्छे फल ही देगा। तो चंद्रमा का एक उपाय किया जाए, क्योंकि 9 डिग्री इसकी जितनी पावर बढ़ेगी उतने अच्छे फल बढ़ेंगे। इसको आप मोती रत्न इसका धारण जरूर करवाना, जो कि लेफ्ट हैंड की इस छोटी उंगली में धारण करवाना है, चांदी में जड़वा के। और वजन के बराबर होगा इसका, अगर वेट है 40 किलो, तो इसको 4.25 रत्ती का मोती ले लो, चांदी में जड़वा के धारण करवाओ। सोमवार को दान कराना है, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 और अच्छी क्वालिटी लेना है मोती भाई, मतलब जहां से भी लेना वो लैब टेस्टेड होना चाहिए। अगर 50 किलो वेट है तो 5.25 रत्ती का। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरे घर में राहु की बात की जाए, राहु भी इसका अच्छा है, क्यों? क्योंकि राहु तीसरे घर में शनि की राशि में बैठा है, मित्र राशि, वैसे भी राहु तीसरे घर में अच्छा होता है, मेहनती बना देगा, साहसी, पराक्रमी, उद्यमी। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है, पति के लिए अच्छा है। 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे ये स्वय राशि है इस घर का, अच्छा धनी बना देगा। अब यहाँ पे जो गुरु की बात की जाए, गुरु इसको ज्यादा खराब फल देगा, थोड़े से अच्छे फल देगा। और जैसे कि आपको मैंने पहले बोला था, इसका गुरु मुझे ज्यादा खराब लगा है, क्यों? गुरु इस घर का मालिक है, एक तो दूसरे घर का,
और ये 5वें घर का मालिक है। दूसरा घर है इस लड़की के धन जोड़ने का घर, कि ये लड़की धन जोड़ेगी कितना। दूसरा घर परिवार का भी, इसका जो परिवार है, फैमिली है, परिवार का सुख कैसा होगा। और वाणी का भी है, वाणी कैसी होगी। और दूसरे घर में लिखा है 9, जो कि धनु राशि, मालिक बना गुरु। और गुरु इसका बैठा है यहाँ पे तीसरे घर में, नीच का बैठा है। ये जो मकर राशि है गुरु की नीच राशि है, और नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। इसकी वजह से गुरु दूसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। धन का मालिक देखो जी नीच का चला गया, धनहीन जो बना। गुरु ये दिखा रहा है कि धन संबंधी दिक्कतें पैदा होंगी, खासकर धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, या उसका परिवार से ना बने, या परिवार से मनमुटाव हो। वाणी का है, वाणी कठोर हो सकती है। और गुरु इस 5वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 12 लिखा है, मीन राशि, मालिक गुरु। और आपको मैंने क्या बोला था कि 5वें घर में शुक्र, वो तो 5वें घर का अच्छा कर देगा, कि पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन 5वें घर का मालिक मैंने बोला था गुरु भी देखना पड़ेगा, और वो अच्छा नहीं है। तो गुरु, क्योंकि 5वां घर किसका है, संतान का, संतान संबंधी कुछ चिंता। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ाई में दिक्कतें। ये तो है गुरु के बुरे फल। गुरु अच्छे फल क्या देगा, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, 9वीं पड़ेगी, 7वीं पड़ेगी इस 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि है। 9वें घर का अच्छा कर देगा, जो कि उच्च राशि है, भाग्यशाली वैसे बना देगा, भाग्यशाली बना देगा, धार्मिक बना देगा, परोपकारी बना देगा। लेकिन गुरु तीसरे घर की ज्यादा हानि कर देगा, जो कि छोटे भाई बहनों को, अगर इसके अगर भाई होंगे, भाइयों को लेकर दिक्कतें आएंगी, खासकर छोटे भाई बहनों को लेके। और इसके अलावा गुरु इस घर का भी अच्छा। तो गुरु के लिए क्या किया जाए। गुरु के लिए देखो जी 2-3 उपाय मैं बताता हूँ। पहला उपाय, गुरु का दान करना है हर गुरुवार को, पीले रंग का दान। पहला उपाय तो ये, इस लड़की से पीले रंग की वस्तुओं का दान गुरुवार को करवाना है, गुरु का मंत्र आप करते करते। खासकर ये दान देखो जी अभी भी आप करवा सकते हैं, गुरुवार को करवा दिया करो, और गुरु के दशा में तो जरूर करवाना है। दूसरा उपाय, इसको गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, ये पढ़ने के लिए बोला जाए। गुरु कवच और गुरु स्रोत, तो 3 उपाय मैंने गुरु के बोले हैं। और अभी जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, देखो जी कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के समय है। सवाल है कि गुरु के 3 उपाय करने से इस लड़के को क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा, क्योंकि गुरु मैंने जैसे बोला 5वें घर का मालिक है, जो कि पढ़ाई का घर है, पढ़ाई के घर का मालिक नीच का बैठा है। और वैसे भी गुरु 5वें घर का कारक भी होता है। गुरु वैसे भी देखो जी कुंडली में गुरु का अच्छा होना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि गुरु पूरी कुंडली में 5 घरों का कारक होता है। दूसरे घर का कारक है, 5वें घर का कारक है, 9वें घर का, 10वें घर का, क्या 5 घरों का कारक है। गुरु अच्छा होता है, समझ लो कुंडली अच्छी है। इसका गुरु नीच का है, तो इसलिए गुरु के 3 उपाय करेगी। फायदा क्या होगा, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा, संतान के लिए अच्छा होगा, इसकी वाणी अच्छी हो जाएगी, अगर गुस्से वाली है तो गुस्सा नहीं आएगा, परिवार से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, भाई से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो गुरु का दान गुरुवार को, और गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ इस लड़की ने पढ़ना है। गुरु कवच का और स्रोत का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। और वैसे भी यहाँ पे राहु के साथ बैठा है, चंडाल योग भी बना है। इसके अलावा मैंने उपाय क्या बोले हैं, शुक्र का उपाय कुछ नहीं करना। मंगल का मैंने बोला कि मंत्र आप एक माला जरूर किया करें सुबह के टाइम, जब ये गुरु कवच का पाठ पढ़ेगी उसी समय मंगल का भी एक माला करना है। और बुध का भी मैंने बोला था कि एक माला कर सकती है तो किया करे, क्योंकि बुध की बड़ी दशा है, ताकि अच्छे फल कई गुना बढ़े। और बुध का मंत्र रात को कर लिया करे। और शनि का 40 का पाठ बोला है, अगर कर सकती कर ले, नहीं तो नहीं कर सकती तो चाहे रहने दे। वैसे जब से कोई शनि की दया है, मैं तो बोलूंगा भाई शनि 40 का भी पाठ रात के समय पढ़ लिया करे। तो बुध का मंत्र एक माला और शनि 40 का पाठ रात के समय, गुरु कवच, गुरु स्रोत और मंगल का मंत्र ये सुबह के टाइम करना है। बाकी इसके अलावा मैंने मोती बोला है रत्न धारण करने के लिए। और बाकी देखो जी कुंडली का निचोड़ निकालूं, कुंडली कैसी है। विवाह का सुख तो अच्छा है, लेकिन विवाह में देरी होगी। मकान वान का सुख अच्छा है। काम काज की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी, बस शनि की वजह से थोड़ा सा पिता से मनमुटाव और काम काज में कुछ दिक्कतें आएंगी, इसलिए शनि के मंदिर जाती रहे। और जो शनि 40 का पाठ बोला वो कर लिया करे। और बाकी देखो जी फिलहाल अभी दशा अच्छी है, बस ये जो अष्टम डया ये अच्छी नहीं होती। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। कल दोपहर को आप कॉल कर लेना, 1 और 2, 1 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल कर लेना।